चुनाव आयोग को बदलकर ये स्पष्ट संकेत दे रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली करने के लिए तैयार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में 10 के 10 सीटों मुस्तैदी से लगा हुआ है। सैनिक की ड्रेस बना के मरने के लिए सीमा पर लगे हुए। 5 साल खूब लूटा, 450 रुपए वाला सिलेंडर 1100 रुपए कर दिया, और जब चुनाव आए तो 100 रुपए घटा दिए, कहते बजाओ ताली। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने रादौर में पत्रकारों से बातचीत करने के बाद अपने चुनावी दौरे की शुरुआत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जहां अपनी पार्टियों की नीति के बारे में जानकारी देते हुए अपनी जीत का दावा किया, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज भी कसा। सुशील गुप्ता ने कहा, अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता ने ठान लिया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर निकालना है। भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान होकर गांव-गांव लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं और उन्हीं को जीत दिलाने का मन बना चुके हैं। नशे से प्रदेश के युवक की हालत खराब हो चुकी है। ऑनलाइन सिस्टम, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा को सत्ता से बाहर भेजने का रास्ता तय कर रहे हैं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व कैथल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। भाजपा नेताओं व मंत्रियों का खन्ना और भाजपा में ध्यान है। यही कारण है जो भाजपा अभी तक कुरुक्षेत्र लोकसभा से किसी भी उम्मीदवार को मैदान पर नहीं उतार पाया है। कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन होने के बाद प्रदेश में ये तय हो चुका है कि लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत पक्की है। गुप्ता ने कहा, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोग मौजूदा सांसद सैनी से नाराज है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को जिला परिषद के चुनाव में जीत नहीं दिला सका, वे लोकसभा उम्मीदवारों को कैसे जीत दिला पाएगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के मजबूत न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप व कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता भी जी जान से इस गठबंधन को जीत दिलाने में जुट चुके हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भय मुक्त सरकार, संविधान के ऊपर चलने वाली सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वोटों की चोरी कर रही है, चुनाव आयोग की नियुक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। चुनाव से अधिसूचना जारी से एक हफ्ते पहले चुनाव आयोग को बदलकर ये स्पष्ट संकेत दे रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली करने के लिए तैयारी में है। परंतु इस क्षेत्र की जनता इतनी बटन दबाएगी झाड़ू के नाम पे, इनकी जो मर्जी सेटिंग हो, सारी सेटिंग फेल हो जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, सामने मुकाबले में नहीं है। एक नारा होता था पहले, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में 10 के 10 सीट पे मुस्तैदी से लगा हुआ है। और मैं तो जहां जहां गया हूं, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ रहा है, मेरे साथ चल रहा है, आज भी मेरे साथ चल रहे हैं और पहले भी मेरे साथ रहे। ये नेतृत्व परिवर्तन करके जात और धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। परंतु बड़ा स्पष्ट है कि नेतृत्व परिवर्तन इन्होंने इसलिए किया कि 9.5 साल पूरी तरीके से फेल रहे। 2 लाख सरकारी नौकरी थी, स्वीकृत पद इन्होंने भरे नहीं। बच्चों को इजराइल और यूक्रेन में, कल खबर आई, परसों खबर आई कि कैथल जिले के साथ, करनाल जिले के साथ जो निर्माण कार्य के लिए भेजे गए थे, यूक्रेन में उनको सैनिक की ड्रेस बना के मरने के लिए सीमा पे धकेल दिया गया। और वो बच्चे गुहार लगा रहे कि हमें वापस बुला लो, ये हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। 10,000 बच्चों को क्या मरने के लिए वहां पे भेज दिया। ये क्या स्थिति है, ये भयंकर स्थिति है। से मोदी सरकार ने 5 साल खूब लूटा, 450 रुपए वाला सिलेंडर 1100 रुपए कर दिया, और जब चुनाव आया तो 100 रुपए घटा दिए, कहते बजाओ ताली। ये ताली अब बजाने वाले नहीं है, हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं। अब इनकी विदाई का समय तय हो गया है। हर गांव के अंदर
जहां जहां मैं अभी तक गया हूं, नायब सिंह जी का गायब रहने का समाचार लगातार गांव वालों ने दिया है कि नायब सिंह जी आते नहीं है, गायब रहते हैं। लोगों ने उनका नाम गायब सिंह भी रखा। और मनोहर लाल जी का इस तरह अचानक मुख्यमंत्री बदल देना, अचानक इनके गठबंधन को तोड़ देना, ये इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर चुकी है कि 9.5 साल ये सरकार फेल रही। इस सरकार लोगों की उम्मीद पे खरी नहीं उतरी, इसलिए ठीक चुनाव से 2 महीने पहले इन्होंने चेहरा बदला। परंतु हरियाणा के लोग सरकार बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। चेहरे की भी कमान उन नायब सिंह जी को दी जो सांसद रहते हुए अपनी धर्म पत्नी को जिला पार्षद का चुनाव नहीं जीता पाए, 4 नवंबर पे आई। तो आप समझ सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का हालात हरियाणा के अंदर क्या है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने रादौर में पत्रकारों से बातचीत करने के बाद अपने चुनावी दौरे की शुरुआत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जहां अपनी पार्टियों की नीति के बारे में जानकारी देते हुए अपनी जीत का दावा किया, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज भी कसा। सुशील गुप्ता ने कहा, अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता ने ठान लिया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर निकालना है। भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान होकर गांव-गांव लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं और उन्हीं को जीत दिलाने का मन बना चुके हैं। नशे से प्रदेश के युवक की हालत खराब हो चुकी है। ऑनलाइन सिस्टम, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा को सत्ता से बाहर भेजने का रास्ता तय कर रहे हैं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व कैथल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। भाजपा नेताओं व मंत्रियों का खन्ना और भाजपा में ध्यान है। यही कारण है जो भाजपा अभी तक कुरुक्षेत्र लोकसभा से किसी भी उम्मीदवार को मैदान पर नहीं उतार पाया है। कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन होने के बाद प्रदेश में ये तय हो चुका है कि लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत पक्की है। गुप्ता ने कहा, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोग मौजूदा सांसद सैनी से नाराज है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को जिला परिषद के चुनाव में जीत नहीं दिला सका, वे लोकसभा उम्मीदवारों को कैसे जीत दिला पाएगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के मजबूत न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप व कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता भी जी जान से इस गठबंधन को जीत दिलाने में जुट चुके हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भय मुक्त सरकार, संविधान के ऊपर चलने वाली सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वोटों की चोरी कर रही है, चुनाव आयोग की नियुक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। चुनाव से अधिसूचना जारी से 1 हफ्ते पहले चुनाव आयोग को बदलकर ये स्पष्ट संकेत दे रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली करने के लिए तैयारी में है। परंतु इस क्षेत्र की जनता इतनी बटन दबाएगी झाड़ू के नाम पे, इनकी जो मर्जी सेटिंग हो, सारी सेटिंग फेल हो जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, सामने मुकाबले में नहीं है। एक नारा होता था पहले, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में 10 के 10 सीट पे मुस्तैदी से लगा हुआ है। और मैं तो जहां जहां गया हूं, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ रहा है, मेरे साथ चल रहा है, आज भी मेरे साथ चल रहे हैं और पहले भी मेरे साथ रहे। ये नेतृत्व परिवर्तन करके जात और धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। परंतु बड़ा स्पष्ट है कि नेतृत्व परिवर्तन इन्होंने इसलिए किया कि 9.5 साल पूरी तरीके से फेल रहे। 2 लाख सरकारी नौकरी थी, स्वीकृत पद इन्होंने भरे नहीं। बच्चों को इजराइल और यूक्रेन में, कल खबर आई, परसों खबर आई कि कैथल जिले के साथ, करनाल जिले के साथ जो निर्माण कार्य के लिए भेजे गए थे, यूक्रेन में उनको सैनिक की ड्रेस बना के मरने के लिए सीमा पे धकेल दिया गया। और वो बच्चे गुहार लगा रहे कि हमें वापस बुला लो, ये हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। 10,000 बच्चों को
क्या मरने के लिए वहां पे भेज दिया? ये क्या स्थिति है? ये भयंकर स्थिति है। ऐसे मोदी सरकार ने 5 साल खूब लूटा, 450 रुपए वाला सिलेंडर 1100 रुपए कर दिया, और जब चुनाव आया तो 100 रुपए घटा दिए, कहते बजाओ ताली। ये ताली अब बजाने वाले नहीं है, हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं। अब इनकी विदाई का समय तय हो गया है। हर गांव के अंदर जहां जहां मैं अभी तक गया हूं, नायब सिंह जी का गायब रहने का समाचार लगातार गांव वालों ने दिया है कि नायब सिंह जी आते नहीं है, गायब रहते हैं। लोगों ने उनका नाम गायब सिंह भी रखा। और मनोहर लाल जी का इस तरह अचानक मुख्यमंत्री बदल देना, अचानक इनके गठबंधन को तोड़ देना, ये इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर चुकी है कि 9.5 साल ये सरकार फेल रही। इस सरकार लोगों की उम्मीद पे खरी नहीं उतरी, इसलिए ठीक चुनाव से 2 महीने पहले इन्होंने चेहरा बदला। परंतु हरियाणा के लोग सरकार बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। चेहरे की भी कमान उन नायब सिंह जी को दी जो सांसद रहते हुए अपनी धर्म पत्नी को जिला पार्षद का चुनाव नहीं जीता पाए, 4 नवंबर पे आई। तो आप समझ सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का हालात हरियाणा के अंदर क्या है।